तुम्हारा शक सही है बालवीर। तिम्नासा ने विवान की आत्मा को चिंटू के शरीर में कैद कर लिया है। लेकिन मैंने तो विवान के शरीर पर सुरक्षा कवच लगाया था, तो फिर तिम्नासा कामयाब कैसे हो गई? आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिम्नासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है और इस कीड़े की मदद से वो काल विधि को अंजाम देना चाहती है। काल विधि? जिस तरह तिम्नासा ने बालपरी को अपने वश में कर लिया है, उसी तरह काल विधि के जरिए वो विवान को भी हमेशा के लिए अपने काबू में करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते शौर्या। तिम्नासा को काल विधि पूरी करने से हम रोकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर तिम्नासा काल विधि में करने क्या वाली है। तिम्नासा इस विधि की शुरुआत काल हवन से करेगी। उसके बाद वो चिंटू के शरीर से विवान की आत्मा को बाहर निकालेगी। इस दौरान तुम्हारे पास सिर्फ 10 क्षणों का समय होगा। सिर्फ 10 क्षणों में हमें विवान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डालना होगा? हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा देर अगर किसी की आत्मा शरीर से बाहर हो तो फिर वो कभी अपने शरीर में वापस नहीं लौट सकती। इसका मतलब हमें विवान के अंदर जो चिंटू की आत्मा है उसे भी काल लोक साथ में लेकर जाना होगा ताकि उसे चिंटू के शरीर में डाल सके। कुछ याद आया ये जगह देखकर? तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो उस वक्त बेहोश थे, लेकिन आज तुम होश में हो। आज तो तुम अपनी आंखों से देखोगे सब कुछ। अब तुम देखोगे खुद को बालवीर से कालवीर बनते हुए। तिम्नासा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पार्टनर तुम्हें जरूर रोकने आएंगे। वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पार्टनर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, ताकि वो भी तुम्हें बालवीर से कालवीर बनते हुए देख सके अपनी आंखों से। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी तिम्नासा। पार्टनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तिम्नासा, हमें इसका काल स्नान इन रेत के कणों के खत्म होने से पहले ही करना होगा। और एक बार काल स्नान हो गया, फिर विवान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी कालवीर, और वो बन जाएगा हमारा गुलाम। और इस बीच में अगर बालवीर आ गया तो उसे आने देना। विधि पूरी करने के लिए मुझे विवान के शरीर की भी जरूरत पड़ेगी, जो बालवीर ही लेकर आएगा। सिर्फ ये ध्यान रहे कि इस विधि में वो अड़चन पैदा ना कर सके। चिंटू बेटा, तू कहाँ चला गया है? मम्मी, अगर आज शाम तक मेरा चिंटू वापस नहीं आया ना तो मम्मी। नहीं मम्मी, मैं आ गया हूँ। हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है विवान। नहीं चीटी, मैं नमक क्यों छिड़कूंगा? बल्कि मुझे तो पता है कि तू मीठे की शौकीन है ना? देखो विवान। अरे पापा, मैं विवान नहीं, मैं चिंटू ही हूँ। इस विवान के शरीर में। ये क्या मजाक है? नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए ना, मैं चिंटू ही हूँ। विवान, हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, पहाड़ टूटा है हम पे, और तुझे मजाक सूझ रहा है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ, रुक वहीं। नहीं मम्मी, नहीं, मेरा यकीन कीजिए। मम्मी बोल रहा है, देखो। अरे इतनी हिम्मत, रुक जा विवान।
हमें। देखिए मैं समझाता हूँ चिंटू को, मतलब विवान को। हाँ। आओ विवान। वो देव और उसकी बहन है ना, वो तिमनासा से मिले हुए हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा। तुम इस शरीर के अंदर ऐसे। नहीं, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम ही हो इस कहानी के असली विलन, मिस्टर देव जोशी। तिमनासा चिंटू को मेरे खिलाफ कर चुकी है, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। हे तबा नन्ही उंगली की कसम, इस बार तो हमारी बहरानी को पक्का वो मिलेगी, वो कामयाबी। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जो हमें लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सदमे की तरह जोर से लगता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो पाले बोलते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो नहीं बोला, फिर भी बालवीर आया। चिंटू चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें पता है कि तुम्हें कोई परेशानी है। ये मस्ती परी है। हेलो मस्ती परी। हेलो चिंटू, तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? वो देव भैया और मेघा दीदी ने मिलकर मेरी आत्मा को इस विमान के शरीर में डाल दिया है। ये सब तुमसे किसने कहा? परी आंटी ने। वो परी आंटी नहीं थी, तिमनासा थी, काल लोक की भैरानी। उसी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। इसका मतलब देव भैया और मेघा दीदी बिल्कुल बेकसूर है। हाँ चिंटू, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज सच में यकीन हो गया कि बालवीर और परियां भी होती है। हमें पहले यहाँ से जाना होगा, चलो। अब लगेगा सदमा। मम्मी, मैं ये कहाँ आ गया? हमारे पास विवान की आत्मा को वापस उसके शरीर में डालने के लिए 10 क्षणों का ही वक्त है। रुकावट के लिए खेद है। आओ बालवीर, बस तुम्हारा ही इंतजार था। परियो, चिंटू की सुरक्षा करो। कितना नहीं, शर्त लगा, इस बार भी बालवीर हमारी पसंद काटने जाएगा। लगा लगा। अरे तू चुप करना तौबा तौबा। तिमनासा की विधि को तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ध्वनि परी। हाँ बालवीर। विवान के शरीर को मूर्ति के पास ले जाओ, हमें उसकी आत्मा तुरंत उसके शरीर में डालनी होगी। ठीक है बालवीर।
ध्यान तो नहीं है। तोबा तोबा, चल रोक दे इनको, चल। हाँ, चल चल चल। बालवीर, हम चिंटू के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है ध्वनि परी, जल्दी करिए। बालवीर, तुम्हारे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? हमें विवान की आत्मा को हटाना चाहिए बालवीर, शायद काम बन जाए। बस अब कुछ पल और, फिर विवान हमेशा के लिए बुरी शक्तियों का गुलाम बन जाएगा। क्या हुआ बालवीर, कुछ नहीं कर पाए ना तुम और तुम्हारी ये परियां? जादू नहीं चल रहा, खुश हो गया सारा जादू। तिमनासा, विवान की आत्मा को छोड़ दो, वरना मैं काल परी को मार दूंगा। वो तुम्हारी माँ है बालवीर, उसके साथ जो करना है करो। आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिमनासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है। परियों, काल विधि को रोकने के लिए उस जादुई कीड़े को मारना होगा।